हैं ऐसी कंपनीज जो या आइदर दे शटिंग डाउन या फिर मैसिव ले ऑफ्स कर रहे हैं। अभी हमें पता है कि इकोनॉमी की सिचुएशन कुछ इतनी स्टेबल नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। तो इस सिचुएशन क्या ये उससे लिंक्ड है या लाइक व्हाट इज रीजन, और कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं, मतलब इनका क्या चल रहा है? बेसिकली शरिया जब कोविड आया पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा एक स्टार्टअप्स का और एक न्यू स्किल वगैरह लर्निंग का एक बूस्ट आया वहाँ पे। तो जैसे कि आपको पता है कि सब वर्क होम बेस हो गया था सारा, तो इन स्टार्टअप में जिसमें क्लाउड बेस्ड किचन थे, जिसमें होम डिलीवरीज के सिस्टम थे, वो काफ़ी बिजनेस बूम किया। और लेकिन जब ये बूम किया तो जब कोविड के बाद एक लाइफ सबकी नॉर्मल पे आई तो इन स्टार्टअप्स को डिफ़िकल्टी होगी अपने फंड रेजिंग में, अपनी अखराजात अपनी मैनेज करने में और अपनी ऑडियंस, अपनी जो टारगेटेड इनके कंज्यूमर्स थे उनको मेंटेन करने में। क्योंकि जब कोविड में तो हर कोई अपने घर में मंगवा लेता था, कि कोई होम डिलीवरी करवा लेता था या कुछ, बिल्कुल ऐसे स्टार्टअप्स वगैरह फ्लरिश कर रहे थे। ई कॉमर्स अभी फ्लरिश किया कि आप घर बैठे कोई भी चीज़ मंगवा लेते थे, या इस तरह के और क्लाउड किचन वगैरह थे। लेकिन जब ये लाइफ बैक टू नॉर्मल हुई है तो उसके बाद से इन स्टार्टअप्स को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना हुआ है। तो इनमें जो मेजर एक पाकिस्तान का स्टार्टअप है चीते, जो एक आई थिंक आफ्टर द फूड पैंडा एक सेकंड बिगेस्ट लार्जेस्ट एक होम डिलीवरी बेस, वेरी पॉपुलर आल्सो वो सिस्टम है। तो उसने भी एक मैसिव लेवल पे ले ऑफ किया है ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। सारा उनके पास फंडिंग शॉर्ट हो रही है, उनके पास उस तरह के कंज्यूमर्स जो लास्ट ईयर में थे उस तरह नहीं हो रहे। तो उसमें जो मेजर थे स्टार्टअप जैसे चीते हैं, उसके अलावा हमारे पास दस्तगीर है, ये भी बड़ा ई कॉमर्स का स्टार्टअप है। इन सब ने ले ऑफ स्टार्ट कर दी हैं। और लेकिन अगर बात देखी जाए तो इनका जो मेन रीज़न है कि इनके पास फंड रेजिंग इनके पास नहीं है, इनके पास फंड रेजिंग में शॉर्ट हो रही है, तो दैट्स इज द बिगेस्ट रीज़न। लेकिन अगर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की ये भी बात की जाए तो कि लास्ट जो वीक था उसमें जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं डॉक्टर सैफ साहब, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्टार्टअप फंड रेज के नाम से, जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान के स्टार्टअप्स हैं उनमें देंगे। अगर वो कुछ आइडियाज़ लाते हैं तो उनमें इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। तो आई थिंक जहाँ ये मैसिव ले ऑफ हो रहा है कि जो एक रिसेंट इनिशिएटिव हुआ है, तो उसके बाद से मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ जो स्टार्टअप एक जो वेव इसको डीम किया जा रहा है कि स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान आर डाइंग, तो आई थिंक वो कुछ हद तक रिकवरी हो सकती है। आई थिंक बिकॉज इनमें बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो तो ऑब्वियसली एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो तो हो जाती है। उसके अलावा घर बैठे हम लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाती है इन बहुत सारे स्टार्टअप्स की वजह से। और जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपने एक बिजनेस स्टार्ट करने में, उनके लिए स्टार्टअप्स के लिए वो मनी जनरेट करना, फंडिंग जनरेट करके अपना छोटा सा घर से शुरू कर लेना, वो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल था। तो स्टार्टअप कल्चर जो आई थिंक इसको प्रमोट करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें फ़ायदा ये भी हो रहा था कि देखें कि स्टार्टअप जितनी लॉन्च हुए थे सब टेक बेस्ड थे सारे। तो जो उनको यूज़ कर रहा था उनमें एक टेक सेवी जो हम कह सकते हैं कि जो टेक बेस्ड का नॉलेज था उनमें भी काफ़ी इजाफा हो रहा था। वो आई थिंक एज ए होल सोसाइटी स्टार्टअप्स वगैरह अगर हम एक नॉर्मल जो एक कन्वेंशनल हमारी डिलीवरी होती है फूड डिलीवरी, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक क्लाउड बेस्ड डिलीवरी पे, तो ऑलरेडी जो हमारा एक जो लिटरेसी रेट है इस हवाले से, टेक के हवाले से, वो भी इंक्रीज़ होता है। एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होती है कि आपको लोगों को टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, उसको फर्दर हमने इनहेंस कैसे करना है, वो साथ साथ इसमें भी हेल्प आउट करता है। मुझे याद आया कि ऐसी भी स्टार्टअप्स हैं, हम स्टार्टअप की बात करें तो ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो लोग अनस्किल्ड या अनएजुकेटेड लोगों को टेक एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, वो टेक को इस्तेमाल करके, अपने मोबाइल फोन्स को इस्तेमाल करके किस तरह से वो अपने होम बेस्ड बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। बिकॉज यार होम बेस्ड आपने बिजनेस शुरू कर लिया, आप प्रमोट कैसे करो उसको जी, और उसके लिए घर बैठ के तो आई थिंक सोशल मीडिया या आपका मोबाइल फोन, उससे बेहतर तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं है। तो देयर आर स्टार्टअप्स आउट देयर। और आपने अगर देखे होंगे अपनी होम डिलीवरी पे तो अब तकरीबन कोई हर इलाके में कोई ना कोई क्लाउड बेस्ड किचन चल रहा है। एग्जैक्टली। जो मुख्तलिफ ख़वातीन हैं जो बाहर नहीं जाना चाहती, बाहर जॉब नहीं करना चाहती, उन्होंने क्लाउड बेस्ड किचन क्लाउड बेस्ड किचन भी हैं। और रिसेंटली ये भी बहुत बड़ा बूम आया है कि हैंडीक्राफ्ट्स के जो बिजनेस हैं, होम बेस्ड बिजनेसेस, वो ट्रेडिशनल जो ख़वातीन हैं, अब ज़ाहिर है वो उनमें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, निकल पाती बिकॉज ऑफ कल्चरल रीजंस, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल रीजंस। तो उनके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का बहुत अच्छा तरीका है। वो एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड हो गई, बट एट द सेम टाइम टेक लिटरेसी भी जो है ना, टेक लिटरेसी भी वो भी उनकी की जा रही है। उस तरह की भी स्टार्टअप्स हैं। तो आई थिंक जहाँ स्टार्टअप्स एक लाल से गुजर रही हैं, वहाँ पे एट द सेम टाइम ऐसे स्टार्टअप्स भी बूम कर रही हैं जो आपको बाकी लिटरेसी प्रोवाइड कर रही हैं। मेरे ख्याल में जब जैसे अब अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो पाकिस्तान में काफ़ी हाई है, जिसमें अब आपका हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन किसी भी मतलब इंडिविजुअल को, हर इंडिविजुअल को कैटर नहीं कर सकता कि उसको एम्प्लॉयमेंट दे। तो
इस सिनेरियो में अगर ये जो स्टार्टअप्स वगैरह है तो ये आपकी एम्प्लॉयमेंट रेशो भी कम कर सकते हैं वहाँ पे, और गवर्नमेंट को आई थिंक बजाय एक आप कोई वैकेंसीज वगैरह खोले, उनकी जो अखराजात हैं उसको स्टार्टअप्स में लगाना चाहिए, ताकि हर शहर की जो उसकी नीड है वो एक स्टार्टअप के थ्रू, एक कोई भी इनिशिएटिव के थ्रू, जस्ट लाइक टेक बेस्ड इनिशिएटिव, वो पूरी हो सके वहाँ पे। दूसरा मुझे याद है कि चीते का हमने जिक्र किया, चीते का तो मैंने सुना था कि वो दे कंप्लीटली शटिंग डाउन एंड नॉट जस्ट लेऑफ्स, उन्हें लेऑफ्स वो कर चुके थे, जी, उनसे गुजारा नहीं हुआ, तो नाउ दे प्लानिंग टू शट इट डाउन कंप्लीटली। बेसिकली वो पहले ले ऑफ ही करेंगे, फिर आहिस्ता से शट डाउन कर देंगे वो। जो आई थिंक थोड़ा सा सैड इसलिए भी क्योंकि हम में से बहुत शायद ही कोई ऐसा जिसने चीते इस्तेमाल ना किया फॉर फूड डिलीवरी, बट आई थिंक फूड पांडा के आने के बाद वो एक कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया कि शायद वो कंपटीशन को नहीं सस्टेन कर पाए, बिल्कुल मेजर फंडिंग जनरेट नहीं कर पाए होंगे। इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। देखें, जब एक आप वेंचर कैपिटल रेज करते हैं, कुछ करते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर हाई होता है वहाँ पे, तो जाहिर बात है जब कंपटीशन भी हाई होगा तो आपको सस्टेनेबिलिटी भी करनी पड़ेगी, लेकिन मेन इशू इनका जो होता है फंड रेजिंग का होता है, और दूसरा है इन्होंने एक जिस वक्त में स्टार्ट किया था उस वक्त उसका बूम था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो डिक्लाइन हो चुका है, तो मेजर ये भी रीज़न है। लेकिन फूड पैंडा ने अपने आप को सस्टेन किया है कुछ हद तक, लेकिन अब गॉड नोज़ के आगे इनका क्या फ्यूचर होगा, क्या मामला आता है। अच्छा, हम अपनी इकोनॉमीज की तो बात कर ही रहे हैं, बट आई थिंक इकोनॉमिक सिचुएशन जो ग्लोबली है ना वो थोड़ी डाउनवर्ड चल रही है, बिकॉज नेक्स्ट अब यही मैं आपको बताने वाला था कि गूगल से सुना है कि गूगल की सीईओ ने सुंदर पिचाई ने ये अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरनल मेमो एक रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने बता दिया उनको कि भाई हम कंपनी मजीद जॉब कट्स जो है वो करने वाले हैं। तो अब ज़ाहिर है वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहे होंगे, जो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट बेसिकली उसने वो अनाउंस किया कि मजीद जॉब कट्स होने वाले हैं। अब ये देखिए चल यार कि ये जो खबर काफ़ी एक हेडलाइन थी कि गूगल के जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इन जस्ट जनवरी 2023 में उन्होंने 12,000 के करीब जो कट था वो किया, जो उनकी वर्कफोर्स का 6% बनता है वहाँ पे। तो जैसे मैंने लास्ट आपसे बात की है मैंने कि एक बूम आया था कोविड में, एक ज़रूरत थी वर्क फ्रॉम होम की, अपनी यूटिलाइज करने की रिसोर्स की, तो उस मौके पे ना सिर्फ पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स थे वो स्टार्ट हुए, उस वक्त में जो ग्लोबल जो टेक जाइंट्स थे और स्टार्टअप्स, उन्होंने मैस लेवल पे हायरिंग की थी, क्योंकि उस वक्त उनकी नीड थी। अब जैसे नीड उनकी डिक्लाइन होती जा रही है तो साथ साथ वो मैसिव ले ऑफ करते जा रहे हैं, और आइंदा कुछ सालों में हम मजीद देखेंगे कि वो ले ऑफ ऐसे ही चलते रहेंगे वहाँ पे। आई थिंक कोविड के बाद लोगों का अंदाजा हो गया है कि हम कम वर्कफोर्स से काम चला सकते हैं। जी बिल्कुल, व्हिच इज लिटिल सैड आल्सो, बिकॉज ज़ाहिर है आपने पहले हायर किया एंड नाउ सडनली आपको लग रहा है कि उनका आपकी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ना वो ये भी है कि अब बहुत सारी कंपनीज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हुए, एआई के होते हुए, तो ज़ाहिर है आपको ह्यूमन रिसोर्स की तो कम ही ज़रूरत पड़ती है ना। इंडस्ट्रियली जो हमारा जो IMF है, एक जो इंटरनेशनल मनी लैंडर है, उसने भी एक वार्निंग इशू की है कि 40% जो ग्लोबली जो एक जॉब कट है AI के थ्रू होने वाला है, यानी 40% लोग ग्लोबली अपनी जॉब लूज कर देंगे AI की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें अपनी जॉब से जाने की मेरे ख्याल से करना चाहिए। हमें ख्याल से अपने मुल्क से थोड़ा बाहर निकल, वैसे हमें भी जैसे आजकल जो AI एंकर्स वगैरह हैं तो आई थिंक वो भी हमें रिप्लेस कर लेंगे कुछ। AI एंकर्स भी आ चुके हैं, कोई AI एंकर्स भी आ चुके हैं, तो मेरे नहीं ख्याल कि हम भी सस्टेन कर सकते क्या है अभी तो पता नहीं। AI मेरे ख्याल से AI सब कुछ हो रहा होगा, स्क्रिप्टिंग भी AI कर रहा होगा और एंकरिंग भी वही कर रहा होगा। आई थिंक मेरे ख्याल में या तो कर रहे होंगे, या AI का पार्ट बन जाए या AI बनाने वाले बन जाए, वो दो जो वे में ही हम कुछ बनाने का सोचते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान से हम बाहर निकलते हैं, अपने नेबर से भी नजर डालते हैं। मैंने ये पढ़ा था कि इंडिया की एक डोमेस्टिक एयरलाइन है अकासा एयर के नाम से,